साथियों नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक पोस्टर बना के एक बुक का पूरा डिजाइन बना के दिखाया। बुक का कवर पेज आप कैसे तैयार कर सकते हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सेम ऐसा ही बुकलेट, ऐसा ही बुक का कवर पेज आप कैसे तैयार करें, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको नॉलेज मिल पाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने वर्ड को ओपन किया। फिर से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं। विंडो के साथ आर प्रेस करके विन वर्ड लिख के आप इंटर करेंगे तो वर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहला काम तो यहाँ पे एक शेप तैयार करना है। इंसर्ट में चल के शेप में चल के यहाँ से आपको एक शेप लेना है और इस शेप को आपको तैयार कर लेना है। अब आपने पेज में इस शेप को तैयार कर लें। जूम को थोड़ा सा छोटा कर लें, जिससे आपको ये पेज प्रॉपर समझ में आए और इस पे आप अपना शेप तैयार कर पाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए इतनी बड़ी बुक आपको तैयार करनी है, तो मैंने इसके शेप को इतना बड़ा कर दिया है। थोड़ा सा नीचे ले लिया, जूम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि ये आपको समझ में आए। अब क्या करना है हमें, मान लीजिए कि इसमें हम बैकग्राउंड में रेड कलर दे देते हैं, रेड या जो भी आप कलर देना चाहें, और आउटलाइन के कलर को आप कर दीजिए नो आउटलाइन। दूसरा, अब आप इसी शेप को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने का तरीका क्या है, होम टैब में जाके कॉपी पे क्लिक करिए और फिर पेस्ट कर दिए, तो सेम वैसा ही शेप ये देखिए एक और बन गया। अब हम इस शेप के कलर को चेंज कर देते हैं। इस शेप के कलर को हम कर देते हैं, मान लीजिए येलो कर देते हैं, या आप कोई दूसरा कलर चाहते हैं मोर कलर कर सकते हैं। ग्रेडियंट से लेना चाहते हैं आप ग्रेडियंट से कोई भी कलर ले सकते हैं, एज योर विश। आप जो भी कलर करना चाहें, टेक्सचर करना चाहते हैं आप टेक्सचर ले सकते हैं। तो यहां से आप कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखें इस तरीके का ये शेप बन गया है। आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाना है और ऊपर ले जाके इसको 3D शेप देना है। 3D शेप देने के लिए इसकी साइज को आपको इससे मैच करा देना है और नीचे की तरफ भी इसकी साइज को आपको मैच करा देना है। नीचे की तरफ साइज को मैच करा दीजिए और ऊपर की तरफ आप जो है इसको ऐसे हल्का सा छोड़ दीजिए। अब फ्रंट में थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए। थोड़ा सा बड़ा करने से क्या होगा कि ये इस पे एडजस्ट हो जाएगा, जो रेड कलर दिख रहा था वो नहीं दिखेगा। तो अब आपके सामने ये तैयार हो गया इस तरीके का। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे कोई नाम लिखना है, तो वो भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे करें, इसके जूम को मैं बड़ा कर दूं तो देखिए आप 100% जूम पे इस तरीके से ये विंडो बनेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए कोई नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए इंसर्ट में चलिए और टेक्स्ट बॉक्स पे चलिए। यहां से आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर दीजिए और आपको टेक्स्ट बॉक्स कहां से कहां तक चाहिए, मान लीजिए आपको टेक्स्ट बॉक्स ऊपर किनारे से लेके यहां तक चाहिए। अब आप क्या लिखना चाहते हैं, जूम से थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाऊं। आप यहाँ पे जो कंटेंट अपना लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए एक अपना बुक तैयार कर रहा हूं, तो यहां पे हम लिख देते हैं तो यहां पे हमने तैयार कर दिया। अब ये जो हमारा कंटेंट है ये इस एंगल पे ना होके इसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो इसके लिए इस बॉक्स में क्लिक करें, फॉर्मेट टैब पे जाएं, यहां पे देखें टेक्स्ट डायरेक्शन मिलेगा। टेक्स्ट डायरेक्शन पे जाके आप इसको किस डायरेक्शन पे देना चाहते हैं, 90 डिग्री या 270, तो आप जितने पे आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं आप उस पे जो है क्लिक कर दें और ये जो है आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी साइज को बड़ा कर लेना है और बड़ा करके फिर उसके बाद इसकी साइज को बड़ा कर देंगे। कैसे, होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे इसके टेक्स्ट की साइज को बड़ा कर लेंगे। तो हम जितनी दूर में टेक्स्ट की साइज को करना चाहते हैं उतना हमने क्या किया, उतनी साइज इसकी बड़ी कर दी। अब देखें तो टेक्स्ट जो है यहां तक आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है और ये जो फिल कलर है इस फिल कलर को चेंज कर लेना। शेप में चल के यहां से कर देना नो फिल और आउटलाइन कलर पे कर देना नो आउटलाइन। आपका ये टेक्स्ट आ गया। आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को जहां से रखना है आप वहां पे आ जाइए और जहां तक रखना है वहां तक आ जाइए। ये इस तरीके से आपका टेक्स्ट इसके अंदर एडजस्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक शेप तैयार करना है, रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल लेके इसके शेप को तैयार करना है यहां तक। तो अब आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आप
अंदर की तरफ दबा लीजिए और अब आप इस पे रेड कलर या जो भी कलर आप फिल करना चाहते हैं, चलिए हम रेड ही फिल कर देते हैं और आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देते हैं। और अब हम इसको सेंड टू बैक कर देंगे। कहां से? यहां से फॉर्मेट में जाके सेंड टू बैक। अब वो टेक्स्ट आपका सामने आ गया और आपका ये पीछे की तरफ चला गया इस तरीके से। अब इसके ये जो पीछे हमने अभी बनाया बॉक्स, इस बॉक्स के शेप को चेंज करना है। तो शेप को चेंज करने के लिए एडिट पॉइंट कर लीजिए। एडिट पॉइंट करके अब आप जहां से चाहें वहां से शेप को अलग दिशा दे दीजिए। तो हमने क्या किया, हमने शेप को यहां से एक अलग दिशा दे दिया। अभी यहां पे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये थोड़ी देर में भी आपको समझ में आने वाला है। फिर हमने क्या किया, हमने एक और रेक्टेंगल जस्ट ऐसा ही कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ये देखें, अब हमने क्या किया, इस रेक्टेंगल को रोटेट कर लिया। रोटेट करके इसको हमने कितना डिग्री रोटेट कर लिया, यहां से आप देख लें, जस्ट अपोजिट। और अब आप इसको घुमा लें। घुमाने के लिए क्या करें, यहां पे इसको आप जितने एंगल पे आप घुमाना चाहते हैं उतने एंगल पे आप घुमा सकते हैं यहां से अपने अकॉर्डिंग। तो अब हम क्या करते हैं, हमने इसको चलिए ऐसे ही कर लिया और फिर यहाँ पे सेट कर दिया और इसके कलर को हमने चेंज कर दिया। कलर को चेंज करने के लिए शेप में हमने ब्लैक कलर ले लिया। अब ब्लैक कलर लेके हम क्या करते हैं, फिर चलते हैं एडिट पॉइंट पे और यहां से अब इसके पॉइंट को हम चेंज कर लेते हैं। चूंकि हमने उसको यहां तक बढ़ाया था तो इसको हम यहां तक कर लेते हैं इस तरीके से। तो अब देखें तो आपका ये टेक्स्ट जो है इस पे इस तरह से एडजस्ट हो गया। तो अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लें, जैसे आपका टेक्स्ट ये ऐसा एडजस्ट कर दिया। फिर यहां पे भी आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे यहां पे मान लीजिए आपको एड्रेस लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, ऐसे ड्रा कर लीजिए, यहां पे आप लिख दीजिए एड्रेस। एड्रेस लिख दिया। अब उसके बाद इसको भी हम सेम ऐसे ही करते हैं, यहां से नो फिल और नो आउटलाइन। और टेक्स्ट डायरेक्शन को भी हम सेम वैसा ही 90 डिग्री कर देते हैं। और ये हमारा टेक्स्ट है। अब इसको हम ऐसे घुमा लें, इसको पतला कर लें। अब हम इस टेक्स्ट को क्या करें, उठा के, ये हमारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम यहां से उठा लें, उठा के लाके इसके ऊपर रख लें। अब ये ब्लैक पे ब्लैक तो दिखेगा नहीं, तो यहां से आप टेक्स्ट के कलर को व्हाइट कर दें। और टेक्स्ट के कलर को व्हाइट करने के बाद इसकी साइज को भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लें। अब टेक्स्ट की साइज भी चेंज हो गई। तो ये इस तरीके से हमने सेट कर लिया, ये बुक हो गई। अब फिर उसके बाद नीचे की तरफ आपको अगर ऐसे ही कोई कंटेंट लिखना है तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नीचे की तरफ भी आप कोई कंटेंट लिख सकते हैं, इधर भी कोई कंटेंट लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए सेम यही कॉपी कर लेते हैं हम लोग, बाकी ताकि हमें डिजाइन ना करना पड़े। तो ये हमने क्या किया, कॉपी करके यहां पे रख दिया ऐसे। अब उसके बाद यहां पे हम लिख देते हैं ये हमने लिख दिया। ये इस तरीके से बुक का आप देखें, मैं प्रिंट प्रीव्यू करके आपको दिखा दूं, इस तरीके से ये तैयार हो गया है। अब हमें इसमें कुछ चीजें और चेंज करनी है और ये पेज कवर पेज बन जाएगा। तो अब हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे ये एरिया व्हाइट करना है हमको। तो इस एरिया को व्हाइट करने के लिए एक शेप लेते हैं और अब हम क्या करते हैं, यहां से क्लिक करके और यहां तक हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करके हमने फिर क्या किया, इस पे व्हाइट कलर फिल कर दिया, व्हाइट कलर। और आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दिया। व्हाइट कलर ये काफी ज्यादा व्हाइट है तो इसको थोड़ा हम डार्क भी कर सकते हैं कि ऐसा कुछ दिखाई पड़े। यहाँ पे जैसे हमें कोई कंटेंट लिखना है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो कैसे लिखा जाएगा, इंसर्ट में जाना है, वर्ड आर्ट पे जाना है
यहां से आपको कोई भी एक स्टाइलिश वर्ड आर्ट ले लेना है एज योर विश, जैसे आपकी इच्छा हो। जैसे हमने मान लीजिए ये वर्ड आर्ट ले लिया, ये, लेकिन ये कलर सेम है, चलिए कलर मैं हम लोग चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पे हमको अपने कंटेंट लिख देने हैं। ये हमने कंटेंट लिख दिया। अब हमें क्या करना है एक्स्ट्रा, इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। साइज आप बड़ी कर लीजिए, साइज सेट हो गया। अब फिर इसको आप ऐसे एडजस्ट कर दीजिए ताकि ये आपके बुक पे एडजस्ट हो जाए। फिर यहां पे क्या करना है, इसको थोड़ा 3D शेप दीजिए ताकि ये इसमें अच्छा लगने लगे। तो हम इसको थोड़ा सा 3D देते हैं इस तरीके से, या ये ज्यादा हो गया तो इसको और भी कम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद इसमें हम कुछ इफेक्ट भी डाल सकते हैं, लगे कि ये उभरा सा है बाहर की तरफ। कोई ग्लो डालना चाहते हैं तो ग्लो भी ऐड कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें तब दिखाई पड़ेंगी जब आप टेक्स्ट पे फिल करेंगे कलर को। तो जैसे यहाँ पे फिल को हमने कर दिया नो फिल, और यहाँ टेक्स्ट में जो फिल है उस फिल को हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हम कोई एक कलर ले लेते हैं। टेक्स्ट फिल में मान लीजिए कि ये कलर हमने ले लिया, लाइन पे क्लिक करके ही चेंज होगा ये इस तरीके से, या जो भी कलर आप इस पे लेना चाहें ये ले लिया। और उसके बाद यहाँ से आउटलाइन के भी कलर को हमने थोड़ा डिफरेंट कर लिया, या सेम लुक दे सकते हैं। और सेम इसी का एक और कॉपी बना लीजिए, जिससे क्या होगा, ये थोड़ा सा आपका टेक्स्ट अलग दिखेगा। तो इसको हमने ऐसे सेट कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें एक लगाना है पिक्चर लगाना है। तो पिक्चर ऐसा होना चाहिए, पिक्चर इसके अंदर दिखाई पड़े। तो इसके अंदर दिखने के लिए हमें क्या करना है, एक शेप तैयार करना है। तो मैं आपको दिखाता हूं बहुत ही यूनिक तरीका। ये हमने क्या किया, एक शेप लिया और तैयार कर दिया। अब इस शेप को हमने क्या किया, इस पे जो फिल पे चल के ग्रेडियंट फिल पे, टेक्सचर फिल पे हम सेम टेक्सचर फिल अप्लाई करेंगे जो हमने इस पे अप्लाई किया है। तो आप देखें आपने कौन सा टेक्सचर फिल अप्लाई किया है इस पे, यहां से आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा फिल में, ग्रेडियंट फिल में, टेक्सचर फिल में कौन सा टेक्सचर आपने अप्लाई किया है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेक्सचर चेंज कर लें, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो टेक्सचर चाहेंगे वो टेक्सचर अप्लाई हो जाएगा। तो टेक्सचर अप्लाई कर लिया। अब उस ग्रेड टेक्सचर, और ये टेक्सचर था तो हमने टेक्सचर अप्लाई कर दिया, और आउटलाइन को हम कर देते हैं नो आउटलाइन। तो अब ये लगेगा नहीं, अलग से है। अब इसमें हम पिक्चर्स को ऐड करना चाहते हैं। तो अब आप क्या करें, फॉर्मेट पे चले आए, फॉर्मेट पे और फिल में आके पिक्चर कर दें। और यहाँ पे जो आपकी पिक्चर है उस पिक्चर को आप ले लें। तो ब्राउज करके जब आप पिक्चर लेते हैं तो ये देखिए पिक्चर आपकी हमने जैसे यहाँ पे सेव कर रखा है ये। तो हमने क्या किया, हमने पिक्चर ले लिया और पिक्चर को हमने ऐसे सेट कर दिया। तो अब ये पिक्चर लगेगी कि इसी के अंदर ही है, ये कुछ इस तरीके से। अब फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना और बाकी चीजें और डिटेल्स लिखनी है। तो इंसर्ट में चल के टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लेना है, और टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करके आपको यहाँ पे जिस कलर में या जिस तरीके से आप लिखना चाहें वो आप यहाँ पे ड्रा कर लें। जैसे मान लीजिए आप ब्लैक देना चाहते हैं या कोई और शेप देना चाहते हैं तो ब्लैक वैसे परफेक्ट रहेगा मेरे हिसाब से, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा ऐसे नीचे तक इसके टच करके रखा, और आउटलाइन को हमने कर दिया नो आउटलाइन, और फिल कलर को हमने कर दिया थोड़ा हल्का सा ब्लैक। और इसको जो ये इस ब्लैक पे ऐड हो रहा है इसको हम इससे थोड़ा सा नीचे कर दें ताकि ये इस तरीके से दिखाई। और अब हम ये हमने क्या किया, इसको हल्का सा बाहर की तरफ बढ़ा लिया ये, और इसको नीचे की तरफ ऐड कर लिया। अब देखें तो सेम ऐसा ही दिखेगा ऐसा। अब फिर आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करके आपको जो कंटेंट अपने लिखने हैं वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे ही, और भी कुछ देना है, बेस्ट ट्रेनर
ऐसा लिख दें और इसकी साइज को आप बड़ा कर लें। बड़ा करने के लिए होम टैब में चल के आप वहां से बड़ा कर सकते हैं। तो इसको हम बीचों बीच होम टैब में यहां से आप इसकी साइज को बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने इसकी साइज को बड़ा कर लिया और फिर उसके बाद इसको बीचों बीच सेंटर कर लेते हैं और टेक्स्ट के कलर को हम व्हाइट कर लेते हैं। और अब आप देखें तो ये बुक का कवर पेज तैयार हो गया। मैं इसका प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूं। इस तरीके से ये कवर पेज तैयार हो गया है। दोस्तों ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक तरीका है। आप कोई भी अपना बुक या कोई भी आप अपना जो भी चाहें आप तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।